साथियों, मैं बलराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। दोस्तों, आज से हम मैथ पढ़ने वाले हैं। एडवांस टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें से कि हम अलजेब्रा टॉपिक से आपकी शुरुआत करा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्लास को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन आप सभी के लिए पेश है। लाख दलदल से ही पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन ढंग से हम टॉपिक पढ़ेंगे अलजेब्रा। और आज का हमारा पहला टॉपिक, इस क्लास का पहला टॉपिक अलजेब्रा होगा। आपकी क्लासेस डेली चलेंगी और आज से हम अलजेब्रा टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अलजेब्रा टॉपिक से करने वाले हैं शुरुआत। अलजेब्रा तो आप सभी को बेसिक तो पता ही होगा अलजेब्रा का, लेकिन हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के चलेंगे। बिल्कुल जहां से आपको हम उठाएंगे वहां से आपको क्लास करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अलजेब्रा टॉपिक में सबसे बेसिक जानकारी लेंगे, जो आप सभी को पता है कि वो बेसिक जानकारी क्या है। आप सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। लेकिन ठीक है, हम यहां से मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल जीरो, हम आपको वहां से शुरुआत कराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों, होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि a प्लस बी को आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है, यानी a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, इसका मतलब यही हुआ। तो दोस्तों, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने आएंगे तो हम यहां से a कॉमन लेंगे, यहां से a कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा a प्लस बी। अगली बार हम प्लस b लेंगे तो यहां आएगा फिर से a प्लस बी। सॉल्व करेंगे तो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a का b में करेंगे तो प्लस में ab आएगा, फिर प्लस b का a में करेंगे तो ab, प्लस b का b में करेंगे तो आएगा b स्क्वायर। यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे साथियों तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बिल्कुल ही बेसिक है। तो आप सभी को हम बता दें कि ये टॉपिक आपका अलजेब्रा है और बेहतरीन ढंग से शुरुआत हो रही है। और आपको सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे बेसिक तो कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, इससे बेसिक और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और लेंगे, एक फॉर्मूला और हम यहाँ से डिराइव कर लेंगे। तो अब दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव नहीं कराने वाले हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे हमने इसको ब्रेक किया वैसे ही भी ब्रेक होगा, यानी a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ऐसे ही आपका सॉल्व होने वाला है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, देर नहीं करेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे बी स्क्वायर प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस बी का माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर ही आएगा। दोस्तों, तो ये दो फॉर्मूले आपके हो गए, ये आपको पता था बेसिक। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो एक मेरे कहने से दो फॉर्मूले इसी बेस पर और तैयार कर लीजिएगा। दो फॉर्मूले इसी बेसिस पे मैं आपको और तैयार कराने वाला हूं। तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को और a माइनस बी के होल स्क्वायर को आपस में प्लस कर देते हैं। देखते हैं हमारा उत्तर क्या आता है। चलिए दोस्तों, करते हैं। तो a थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें हम प्लस कर रहे हैं किसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर को। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको बताना है। चलिए हम आपको इसका बेसिक बता देते हैं पहले, क्यों नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख दें दोस्तों, आप कहेंगे जी हाँ, तो लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस है, लगा दो प्लस, ब्रैकेट शुरू है लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, आप कहेंगे जी सर जी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। कुछ मत कीजिए, ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रैकेट में आप ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट क्यों आ रहा है भाई, ब्रेक हो रहा है, ब्रैकेट क्यों आ रहा है, करिए a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहां से करेंगे तो प्लस 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 रहेगा, यानी यहाँ पे प्लस a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा,
यहाँ पे क्या आएगा 2ab, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर आएगा। आप कहेंगे जी, आप कहेंगे कि यहां से हमने कुछ देख लिया, क्या देख लिया, प्लस का है 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, बचा क्या a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस करेंगे a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर। जब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो हमारा नया फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है 2, एक नोट दीजिएगा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने ऐसे डिराइव कर लिया। दोस्तों फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत ही जरूरी नहीं है, लेकिन समझ में तो रहना चाहिए कि ये आया कहां से है। तो आपको शायद ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब एक काम करते हैं, क्यों ना हमने इन दोनों को प्लस किया, आप कहेंगे जी अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं। सेम इसी तरीके से इसको माइनस भी कर लीजिएगा, तो माइनस कर लेंगे तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा बता देता हूं आपको। आप सेम इस तरीके से आप इसको भी कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको करने आएंगे तो यहाँ तो ये तो पॉजिटिव में रहेगा, ये सारा निगेटिव में हो जाएगा, तो a पॉजिटिव a निगेटिव, a स्क्वायर पॉजिटिव a स्क्वायर निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2ab, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2ab, यानी कि 2ab 4ab हो जाएगा। आप कहेंगे जी उसके यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे निगेटिव होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ पे उत्तर आएगा हमारा 4ab। ये 4 फॉर्मूले आप दिमाग से लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कैसा होगा, फिर आते हैं उसके साथ में। बताएं फिट है एकदम, चलिएगा तो ठीक है, चलिए फॉर्मूला आपके नोट हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इसी में थोड़ा फॉर्मूला और डिस्कस कर लेते हैं, क्यूब का नहीं स्क्वायर का, ठीक है। एक फॉर्मूला हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला शायद आप लोग को पता होगा, नहीं पता बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। देखो दोस्तों मैं अभी आपको फॉर्मूला नहीं करा रहा हूं, लेकिन जितने फॉर्मूले में हम सवाल को डिस्कस करने वाले हैं उतने फॉर्मूले को मैं बता दे रहा हूं आपको। उसके बाद जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे, जैसे जैसे सवाल आएंगे, वैसे वैसे फॉर्मूले आपको डिस्कस होते रहेंगे। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, साथ साथ में नोट भी कर लिया आपने, बहुत से, वेरी गुड। तो इसको हटाते हैं इस फॉर्मूले को, और इस पे थोड़ा सा सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। हम यहां से सवाल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक ब्रैकेट में है x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस b। इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। मान लेते हैं a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये भी फॉर्मूला बनता है दोस्तों, x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले का बैठा लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं, x स्क्वायर प्लस a प्लस b का इंटू x प्लस का a भी होता है, बता दे रहा हूं कैसे होगा। करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहां पे आप x लीजिए, यहां से x लीजिए, तो यहां से आपको x प्लस बी लेना ही लेना है, ठीक है। फिर देखो एक बार x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर एक बार प्लस a का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो प्लस a का मल्टीप्लाई होगा x प्लस का b, ठीक। इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस bx, इसका करेंगे प्लस a इंटू एक्स ax प्लस a इंटू बी ab। गुड, यहां से x स्क्वायर लिए, यहां से x को हम ले लिए कॉमन, प्लस में x कॉमन लिए, यहां बचा a प्लस बी। आप कहेंगे जी हाँ a प्लस बी प्लस में ab। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए कि x प्लस a का होल x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ab। नोट कर लीजिए, चलिए हो गया नोट, गुड। अगला सवाल करते हैं। अब हम बेहतरीन से सवाल करने वाले होंगे। ये तो फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। ये क्या था आपका दोस्तों, फॉर्मूला था। ये क्या था दोस्तों, फॉर्मूला, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हमने लिखा है 36p स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं तो आप बताते हैं, ठीक है। लगाइए, सवाल आपके सामने है दोस्तों, सवाल आपके सामने है भाई, लगाओ जल्दी। देखो करना क्या है, बेहतरीन से बता रहा हूँ, पूरा ब्लैक से ही काम चलाते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा यहाँ पे आप देखिए, आप 6a को आप क्यों नहीं a मान लेते हैं। हमने कहा 6a को आप, सॉरी 6p है ना, हाँ क्या भाई, आपने कहा जी
हमने कहा आप 6p को a मान लीजिए, आपने कहा बिल्कुल। हमने कहा 7q को b मान लीजिए, आपने कहा बिल्कुल। यानी यहाँ पे क्या है a प्लस b, देखो ध्यान से, यहाँ पे 6p को a माने हैं a, माइनस का 7q क्या है b है, ठीक है। यानी a प्लस बी a माइनस बी। बताओ मेरे दोस्तों, पीछे हमने बताया था a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है आपने, जी हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। यानी a स्क्वायर यानी 6p का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी b है 7q, तो 7q का स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए इसे। 6p का स्क्वायर यानी 6p मल्टीप्लाई 6p दैट इज 36p स्क्वायर माइनस 7q का स्क्वायर यानी कि 7q इंटू 7q दैट मीन्स 7 7 जा 49q स्क्वायर। तो कह सकते हैं दोस्तों कि इतने की वैल्यू भाई, इतने की जो वैल्यू है हमें मिल गई, क्या मिल गई, 36p स्क्वायर माइनस 49q। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम a माने, अब इसको b माने, तो सेम यही चीज यहाँ भी है a और b, और बीच में क्या है इंटू का साइन है, इंटू का साइन है बीच में, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, बताइए जरा। a स्क्वायर यानी कि 36p स्क्वायर का स्क्वायर, 36p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 49q स्क्वायर का स्क्वायर, 49q स्क्वायर का स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए। तो 36p स्क्वायर हो जाएगा 36 18 1296, कितना जगह 1296। अब p स्क्वायर का स्क्वायर यानी p स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर, अगर घाते बराबर हैं तो पावर जुड़ जाती है, यानी कि p की पावर 4 माइनस 49q स्क्वायर है, यानी 49q स्क्वायर इंटू 49q स्क्वायर, तो 49q स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए 2401। क्या होता है दोस्तों 2401। फिर q स्क्वायर मल्टीप्लाई q स्क्वायर, आप कहेंगे q की पावर 4, q की पावर 4। दोस्तों कैसा लगा सवाल, बेहतरीन सा सवाल, बेहतरीन सा आपका जवाब हो गया तैयार। तो सवाल में कुछ भी नहीं था। अगर आपके जैसा बच्चा होगा, टैलेंटेड बच्चे हो, तो a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेम यही चीज आएगा, माइनस में आएगा, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी, यहां से a माइनस बी मिल जाएगा, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इसी का होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा कर लेंगे फास्ट, ठीक है। तो दोस्तों सवाल को नोट करिए। आप आगे आते हैं तीसरे नंबर के सवाल पर। लगाइए दोस्तों तीसरा सवाल। कुछ नहीं है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट सकता है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट सकता है। थोड़ी जल्दी चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इतना समय नहीं है, समय आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं कि भैया ये क्या है, आप कहेंगे जी हाँ ये तो यक्स इंटू यक्स है, हम कहेंगे हाँ, अच्छा ठीक है। और 49 क्या है, आप कहेंगे ये तो 7 इंटू 7 है, हम कहेंगे हाँ। यहाँ पे यक्स स्क्वायर क्या है, यानी यक्स इंटू यक्स है, आप कहेंगे हाँ। यहाँ पे 25 क्या है, यानी कि 5 इंटू 5 है, आप कहेंगे जी सर जी बिल्कुल ही सही बता रहे हैं आप तो यहाँ पे भैया बताओ, ये तो a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो a स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस में बी स्क्वायर, बीच में प्लस है यानी यहाँ पे 2ab होना चाहिए, बीच में माइनस है यानी यहाँ पे 2ab होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। यानी देखो क्या है 2ab, 2 इंटू a का मान क्या है यक्स है, इंटू b का मान क्या माइनस 7, देखो क्या 14x है, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है दोस्तों। तो यानी कि ये यक्स माइनस 7 का है होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ करेंगे यक्स स्क्वायर 5x है, यहाँ पे 2ab होना चाहिए, 2ab, ये 2ab का मतलब क्या 2 इंटू a क्या है यहाँ पे x है, इंटू b क्या है यहाँ पे 5 है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 10x क्या है, आप कहेंगे हाँ, यानी कि a है x b है 5, बीच में प्लस है, यानी कि ये x प्लस 5 का ही होल स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक को हटा देते हैं, थोड़ा सा मैं जगह कर दूं, इतने जगह मेरा काम हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, रूट लगा देना है मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, रूट लगा देना है क्योंकि सवाल ने कहा है। तो यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब होता है यक्स माइनस 7 इंटू यक्स माइनस 7। रूट से जब दो जोड़ी बन जाता है, एक जोड़ी बाहर, यानी यक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 7 जोड़ी बना, एक जोड़ी इसको बाहर निकाल दो भाई, आ जाओ यक्स माइनस 7। अगला क्या है यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि यक्स प्लस 5 इंटू यक्स प्लस 5, जी हाँ, यानी कि यक्स प्लस 5 का जोड़ा बन गया, एक बाहर आ जाओ तो रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा यक्स प्लस
5। अगर कोई टैलेंटेड बच्चा होता, आप भी टैलेंटेड होने वाले हो, तो यहाँ पे बताते कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से x माइनस 7 बाहर आएगा। ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से x प्लस 5 बाहर आएगा, यानी कि आपका उत्तर आपके सामने होगा। गुड। तो दोस्तों ये रहा आपका सवाल नंबर 3। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों 2 सवाल है आपकी स्क्रीन पर, लगाइए, बताइए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसको मान ले a, इसको मान ले b, तो ये भी a, ये भी b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे a मान ले, b मान ले, a मान ले, b मान ले, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बता दो मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ जल्दी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। 4ab, बहुत सही, आप लोग तो बहुत होनहार हो। 4ab, ठीक। और ये बता दो हमें जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बहुत ही होनहार बच्चे हो। 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। गुड। जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस करेंगे तो आएगा 4ab। तो कुछ नहीं करना है, उत्तर आ गया आपका 4 इंटू a माने है 5a को, यानी कि 5a मल्टीप्लाई b माने है 6b को, यानी कि 6b। सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20, 26 जा 120, a इंटू b, ab। उत्तर आ गया, लिख लो। इसको करो 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a माने है 5a को, तो 5a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25a स्क्वायर। जी हाँ, प्लस में b का स्क्वायर 6b है, यानी 6b का स्क्वायर 36b स्क्वायर। जी हाँ, 2 को अंदर करो, मल्टीप्लाई करो तो 25 टू जा 50 a स्क्वायर प्लस 36 टू जा 72 b स्क्वायर। ये भी उत्तर लिख लो, नोट करो जल्दी। स्पीड तेज हो बता देना भाई। अब इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। चलो दोस्तों, आपका समय बचे इसलिए हमने 2 फॉर्मूले आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं और वीडियो को चालू कर दिया है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को पढ़िएगा। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने को दे दे और आपको a प्लस बी की वैल्यू दे दे और a बी की वैल्यू दे दे तो कैसे होगा। और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकालने को बोले और a माइनस बी दे दे और a बी दे दे तो कैसे निकलेगा। तो ये फॉर्मूले हैं आपके। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो कुछ मत करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। यहां से प्लस का 2ab हटाना है, इसका मतलब उसमें सब माइनस 2ab कर देंगे तो हट जाएगा। बहुत सही। अगर माइनस में दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। माइनस 2ab हटाना है उसमें हम प्लस 2ab कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, अगर a माइनस बी दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें हम 2ab प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल है आपका। ऐसे सवाल आपको दे देगा, आप इसको कर तो सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे तो समय लगेगा। हम आपको बता रहे हैं जुगाड़ ट्रिक, यानी कि फॉर्मूला रटना है, क्योंकि सवाल को जल्दी करना है तो फॉर्मूला आना चाहिए। चलिएगा, कुछ नहीं करना, a प्लस बी कर दिया है 11, a बी दिया है 15, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। हमने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे, a प्लस बी दे दे, करना क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है, यानी 11 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरे भाई, 11 का होल स्क्वायर आएगा 121। जी हाँ, उसमें माइनस कर देना, क्या कर देना, माइनस 2ab, यानी ab का दुगुना, ab 15 है तो 15 का दुगुना, 15 का दुगुना कितना होगा 30, इसमें 30 माइनस कर देना। माइनस कर दिया और 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा, उत्तर जाएगा 91। कोई दिक्कत है किसी को? डन। ठीक है, अगला देखो, a माइनस बी दे दिया गया है, इस बार a भी दे दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया है। हमने कहा ऐसा कुछ दे दे, कुछ मत करना भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना। आप कहोगे 25 का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं कहूंगा 50 तक रख लो, 625, 625। उसमें अब माइनस में दिया है ना, यानी कि माइनस का 2ab आएगा, यानी कि अगर इसमें से 2ab निकाल दें, यानी कि प्लस कर देंगे तो 2ab कट जाएगा। जी हाँ, तो यानी कि इसमें हम प्लस का 2ab कर दें, यानी कि 2 इंटू 70 है तो 156 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, कर दो भाई। 6 5 11 5 7 1 8 6 1 7 781 आएगा। ये आंसर है यहाँ पे, ये आंसर यहाँ पे। बताओ, अब ऐसे कोई भी टॉपिक पूछ ले आप कर लोगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ए प्लस बी दे दिया गया है, ए भी दे दिया गया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके ए बी को टू ए बी को माइनस कर देना। अगर ए माइनस बी दिया गया है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके उसमें टू ए बी जोड़ देना। अब कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे, ए बी दे दे, ए प्लस बी पूछ ले, या यहाँ पे ए प्लस बी दे दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे, ए बी पूछ ले, या टू ए बी पूछ ले, थ्री ए बी पूछ ले, फाइव ए बी पूछ ले, कुछ नहीं, दो फॉर्मूला रख लेना, पूरा आपका काम होने का। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम से आपके बहुत ही आने हैं क्वेश्चन। इस बार सीजीएल का प्री हुआ, मेंस हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए, तो आपको ये पढ़ना है, क्योंकि बेसिक करने जाएंगे तो समय लगेगा, तो आपको क्यों ना यही सीख लिया जाए। ठीक है, तो ये आपके सवाल नंबर कितने हो गए? 7। अब देखते हैं 8वां नंबर सवाल, तो थोड़ा इंतजार। दोस्तों हमने 2 सवाल आपको ऐसे दिए कि यहाँ पे सवाल आपके साथ खेल सकता है, आप फंस सकते हैं। यहाँ पे भाई 2ab मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे a का मान a नहीं है, 2a है, b का मान b नहीं है, 5b है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे सवाल फंसा सकता है, तो ये प्रश्न आपके लिए मैंने ला दिया। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेहतरीन ढंग से। चलिए दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है ना, हाँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर पूछा है। कुछ मत करो, 2a प्लस 5b का स्क्वायर कर दो, यानी कि 2a प्लस 5b का स्क्वायर कर दो, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो पूछता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ही तो हम करते हैं। प्लीज समझाता हूं, यहाँ पे 4a स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पे 25 का b स्क्वायर दिया है। अभी तक सवाल क्या था, यहाँ पे a स्क्वायर देता था और यहाँ पे b स्क्वायर देता था, तो आप करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर रहता था। यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर दे दिया गया, यानी कि ये आया कहां से? ये आया है भैया 2a के स्क्वायर से। अब इसको मान सकते हैं एक, तो a का स्क्वायर ये आया 25b स्क्वायर, आया 5b के स्क्वायर से, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a क्या है 2a, b क्या है 5b, तो 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब थोड़ा बहुत समझे, अगला सवाल बताऊंगा और समझ जाओगे, और अगर स्पीड स्लो बता देना भाई, अगले वीडियो से थोड़ा सा स्लो कर दूंगा स्पीड। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं समझो तो थोड़ा इंतजार करो, अगले सवाल में आपको फिर से समझ में आने वाला है। अब माइनस करना होता था 2ab, माइनस करना होता था 2ab। अब ये बताओ, हमने a को क्या माना है? 2a माना है, यानी कि माइनस करना है 2 इंटू a, यानी कि 2a इंटू क्या 5b, ये 5b माइनस क्या करना है, यानी कि हमें यहाँ पे 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर तो दोस्तों लिखना ही लिखना है, उसमें से माइनस करना है। 2 2 जा 4 5 जा 20ab। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, 2a प्लस 5b दिया गया 12, यानी कि करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस का 20 इंटू ab, ab का मान दिया है 3, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 20 दिया 60, करेंगे तो यहाँ पे आएगा 84। सवाल लिख लो, नोट कर लो, बेहतरीन ढंग से उत्तर आपका आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है भाई, टेंशन मत लेना, पूरा सवाल समझा के ही जाऊंगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसको अभी के लिए रोक दो, अभी के लिए सवाल को रोक के रखो। ठीक है, ये समझाऊंगा, फिर इस पे एक बार निगाह दौड़ाना, समझ में आ जाएगा। करो क्या, ये 7 ये बताओ मैं 49x स्क्वायर है क्या, यानी कि 7x का स्क्वायर है, आप कहोगे जी हाँ, तभी तो आएगा भाई 7x इंटू 7x दैट इज 49 का x स्क्वायर। ठीक है, ये 100x क्या है, आप कहोगे सॉरी 100y स्क्वायर क्या है, कहोगे 10y का होल स्क्वायर है। ठीक है, बीच में प्लस है। अब मैंने वो फॉर्मूला क्या बताया है, ये क्या है, a है, ये क्या है, b है। ठीक है, हमने बताया कि a माइनस बी दे दे, a माइनस बी दिया है 8, आप कहोगे जी हाँ, और xy दे दे, सॉरी a तो a भी दे दे यहाँ पे ना, a भी दे दे, आपसे पूछ ले a का स्क्वायर, यानी 7a को a माना है, तो a का स्क्वायर और प्लस में दे दे आपको 10y को b माना है, b माना है, यानी b का स्क्वायर पूछ ले। तो आपको क्या करना होता है, a प्लस b करना होता है, आप कहोगे जी हाँ, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो a माइनस b करना होता है, इसका स्क्वायर करना होता है, उसमें से 2ab को प्लस करना होता है। कहोगे जी सर जी, बिल्कुल ही आपने बहुत सही बता दिया। तो अब ये बताओ भाई, a किसको माना हमने, 7x को माना है, तो a की जगह रख दो आप 7x माइनस b हमने किसको माना है, 10y को, यानी 10y का होल स्क्वायर रखना है, और उसमें से प्लस क्या करते हैं 2ab, यानी 2 इंटू a हमने किसको माना है 7x को, यानी यहाँ पे रख दें 7x मल्टीप्लाई b किसको माना है, आप कहोगे 10y को, किसको माना है 10y को, तो 7x माइनस 10y क्या दिया गया है, आप कहोगे 8 दिया गया है, 7x माइनस 10y क्या दिया गया 8, यानी 8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 64,
प्लस में 2ab यानी 2 7 जा 14, 14 10 जा 140 मल्टीप्लाई क्या एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई क्या है 5 कर दो। यहां से आ गया 64 प्लस का 140 का 5 में गुणा करेंगे तो 700 जोड़ दोगे तो 764 उत्तर आ गया। इतना करना नहीं आपको, समझा रहा हूं, करना कैसे होगी बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, करना कैसे बता रहा हूं। ठीक है, आ गया समझ में, अब तो आ गया। अब करना कैसे वो समझ लो। करना दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे 2a + 5b भी दिया गया, तो ये ध्यान दो तुम केवल कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही पूछा है, कहोगे जी हाँ। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 5b का स्क्वायर 25b का स्क्वायर, कहोगे जी सर जी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूछा है, मैं कहूंगा कुछ मत करो, अगर ऐसा सवाल दे सीधे ये जो दिया गया इसकी वैल्यू इसके स्क्वायर कर दो, कहोगे जी। यहाँ पे करता हूं, इसका स्क्वायर करते यानी कि 12 का स्क्वायर 144, उसमें से प्लस दिया गया है ना तो -2 भी करना होता है, -2 × ab, तो ab को मारो तो 3 रख दो। अब ये बताओ इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या आया है, एक्स्ट्रा आया है 2, एक्स्ट्रा आया 5, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में था a और b, 2 और 5 नहीं था, यानी 2 5 10 एक्स्ट्रा आया है, तो तुम भी 10 कर दो एक्स्ट्रा, यानी कि वहां पे 144 - 60 दैट इज 84। कितने लोगों को समझ में अब आ गया, बेहतरीन ढंग से फॉर्मूला बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है, कितने लोगों को इधर लिखने का समय है, जगह है ना, हाँ ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी आप कर लो। करना क्या है मैं बताता हूं, देखो इतना लंबा पोथी रामायण महाभारत नहीं लिखना है आपको। करना क्या है, देखो ये देखो यहाँ पे a - b दिया गया है, आपसे पूछना चाहिए a² + b² यानी 7x का स्क्वायर पूछ रहा है, जी हाँ, प्लस b का स्क्वायर यानी 10y का स्क्वायर पूछ रहा है, बहुत सही। ऐसा पूछे तो आपको ये जो दिया गया है a - b ना, इसका स्क्वायर कर दो, कहोगे जी हाँ 64, उसमें हमको करना होता है +2ab यानी +2 × ab क्या होता है, यानी कि ab यानी कि यहाँ पे xy है, तो xy × 5। अब बताओ हमारे फॉर्मूले में 7 नहीं था और 10 नहीं था, केवल a और b थे यानी x और y था, तो ये 7 और 10 एक्स्ट्रा आ गया यानी कि 70 एक्स्ट्रा आ गया, तो 70 यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया 64 प्लस 2 5 जा 10 और 70 में करेंगे तो 700 दैट इज 764। ये सवाल बेहतरीन रहा कि नहीं रहा। ये महाभारत नहीं लिखना है, करना आपको यही है, करना आपको यही है, करना आपको यही है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आपको मैं एक और लेके बता देता हूं, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। कर दो दोस्तों, 2 सवाल और है बेहतरीन ढंग से। अब ये मत करना कि इसका स्क्वायर करने लगो, क्या करने लगो, कुछ मत करना भाई। ये देखो ये a है, ये b है, पूछा क्या है, a - b दिया है और ab दिया है, a² + b² ही पूछा है, जी हाँ। a का मान 4x है यानी 4x का स्क्वायर दैट इज 16x² पूछा है, 7y का स्क्वायर यानी कि 49y का स्क्वायर पूछा है, ठीक है, ठीक है। यानी कि a - b देकर के a² + b² पूछा है, कुछ मत करो, हमने बताया है कि a - b दिया है, a - b को होल स्क्वायर कर दो यानी 8 का स्क्वायर कर दो, तो यानी आ जाएगा 64, और माइनस में है ना, यानी कि इसमें 2ab को प्लस करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में आएगा -2ab, हमें यहाँ पे -2ab लिखना नहीं है, यानी कि हमें -2ab हटाने के लिए 2ab को एक्स्ट्रा जोड़ना होगा, यानी कि +2 × ab कितना है भाई 6 है, यानी कि यहाँ पे xy है तो 6 ही है। अब बताओ हमारे फॉर्मूले में तो x था, y था, यानी a था, b था, ये 4 और 7 तो एक्स्ट्रा आ गए ना चीजें, 4 और 7 एक्स्ट्रा आ गई, यानी कि 28 चीजें हमारी एक्स्ट्रा आ गई, 28 चीजें हमारी एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। 28 चीजें एक्स्ट्रा आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा उत्तर 64 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 12 का 28 में करो, 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 ये 24, 24 में 9 जोड़ोगे 33 प्लस कर दो इसको, 6 4 10 10 400 आ जाएगा। ऐसे ये भी कर दो भाई, दिख रहा है नहीं, एक बार देख लेता हूं, हाँ दिख तो रहा है। तो ये क्या करना है भाई, a + b दिया गया है, a² + b² पूछा है, कुछ मत करो, इसका a + b का होल स्क्वायर कर दो, ये जाएगा 49, उसमें प्लस का दिया है ना, यानी +2ab आएगा, हटाना है तो -2ab कर देना पड़ेगा, -2 × ab दैट इज 2, अच्छा 3 और 4 एक्स्ट्रा आ गया है, यानी हमारे फॉर्मूले में तो था नहीं, तो 3 4 जा 12, इसमें से क्या कर दो भैया मल्टीप्लाई कर दो, 49 -2 2 जा 4 और 4 का 12 में करोगे तो 48 दैट इज उत्तर आ जाएगा हमारा 1, क्या लाजवाब उत्तर आ गया। यहाँ पे आपके साथ एक धोखा और कर सकता है, यहाँ पे सवाल दे देता कि 2xy है, तो बताओ भाई 2xy है तो 2 पहले से दिया गया है, यानी यहाँ पे 2 हमको
नहीं करना होता, तो हमको यहाँ पे क्या करना होता माइनस में 24, क्या करना होता 24, क्योंकि भाई हमने फॉर्मूले में क्या रखा है 2ab, यहाँ पे 2ab तो पहले से दिया गया है ना, 2ab पहले से दिया गया, ध्यान देना यहाँ पे ab का मान दिया होना चाहिए ना कि 2ab का, 2ab दिया तो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, तुम्हारा उत्तर कुछ और आता, जटी जाता हमारा उत्तर 25। तो ये रहा आज का बेसिक क्लास, मात्र आधे घंटे की क्लास रही। दोस्तों क्लास कैसी लगी, थोड़ा फास्ट रहा हो बताइएगा, अगली क्लास से स्लो करूंगा। और अलजेब्रा का ये बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, फॉर्मूले आपने सीख लिए हैं और आपने क्वेश्चन भी सीख लिया है, अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अभी इसमें ना बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी हमने छोटी सी शुरुआत की है, तो ये शुरुआत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक, वही हमारे लिए होगा मोटिवेशन। और अगर थोड़ा सा फास्ट रहा हूं बताइएगा, स्लो करने की पूरी कोशिश रहेगी, और अगली वीडियो में और भी स्लोली सबको समझाऊंगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आपको होंगी, थोड़ी दिक्कतें हमें होंगी, लेकिन हम हूबहू चीजों को सीखते हुए चलेंगे और CGL 2023 प्री के लिए हम एकदम तैयार हो जाएंगे, फिर हम प्री का एग्जाम देने चले जाएंगे। तो दोस्तों हमारा टारगेट CGL 2023 तक आपके जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो टॉपिक कवर कराना होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पसंद में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम, ठीक है दोस्तों, फिर तब तक के लिए बाय।